नमस्कार, प्रातः समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अच्युत अभिषेक। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। दियारा क्षेत्रों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने वैशाली जिले में अग्नि पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने पटना में बताया कि इस चरण में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। दियारा वाले इलाकों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे पहले चरण में हम लोगों का मतदान प्रतिशत जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत नीचे गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज में यही किया कि हमारा जो पंचायत स्तर का कर्मी है उन लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इन लोगों को भी घर घर जाकर के मतदाताओं को प्रेरित करें कि घर से निकल कर जाकर के वोट करें। कुछ हद तक ये सफल भी हुआ है। तो शहरी एरिया क्षेत्र में हमने माइकिंग भी कराया, लोगों को अनुरोध किया, उन लोगों को विनती की गई कि घर से निकल के वोट डालने के लिए। इसके अलावा हम लोग जैसे 85 साल के ऊपर अशक्त लोगों का राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद दावा किया है कि बिहार में सभी सीटों पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा सहित महिला मतदाता और सभी धर्म के लोग इंडी गठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में है। की बात करना मुश्किल है। मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना के बांकीपुर में एनडीए के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पटना साहिब के एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद और राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी कार्यालय उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह कार्यालय उनके चुनाव में पहले भी शुभ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधायक नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ता, सारे नेतागण को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक बहुत जबरदस्त उत्साह है। विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार साथ मिलकर काम करे। नरेंद्र मोदी जी की बात पर बिहार के लोग विश्वास करते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। यही हम लोग का एजेंडा है। जिन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता उन्हीं को चुनेगी। और नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा की है। नरेंद्र मोदी जी ने आज एक एक गरीब को घर में आशियाना बनाने से लेकर, शौचालय बनाने से लेकर, प्रधानमंत्री अन्न योजना से अन्न पहुंचाने से लेकर, हर गरीब के घर में उज्ज्वला पहुंचाने से लेकर और आयुष्मान का लाभ देने तक काम किया है। इसलिए इनको भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा किया है। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 वर्षों तक शासन किया है। देश की जनता कांग्रेस के शासन को देख चुकी है। श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासन से तंग आकर देश की जनता ने एनडीए को नेतृत्व करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। एनडीए की सरकार
मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा, देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बिहार में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। इस चरण में 5 सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान कराया जाएगा। आइए सभी सीटों पर डालते हैं एक नजर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर सीट पर चुनाव होना है। झंझारपुर मधुबनी जिले की एक नगर पंचायत है। 1972 में अस्तित्व में आने के बाद इस सीट से 1973 में यहाँ हुए पहले चुनाव में जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जगन्नाथ मिश्र को चुनकर लोकसभा भेजा था। इस सीट से सबसे अधिक 5 बार देवेंद्र प्रसाद यादव जीते, 3 बार जनता दल से और 2 बार आरजेडी से। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे। यहाँ मुस्लिम आबादी 22%, हिंदू 77% और शेष अन्य धर्म के लोग हैं। कस्बा छोटा है और इसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। यह संसदीय सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों खजौली, बाबूबढ़ी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा से मिलकर बनी है। पिछली बार के विजेता रामप्रीत मंडल इस सीट से इस बार भी जदयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम सुपौल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। यह धार्मिक महत्व भी रखता है। गणपतगंज में विष्णु मंदिर और धरहरा का महादेव मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ज़्यादातर क्षेत्र कृषि आधारित है और धान, गेहूं, मूंग और पटसन की पैदावार अधिक होती है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ से खेती को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण विस्थापन और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन मुख्य समस्या है। इलाका रेल सेवा और उच्च शिक्षा से वंचित है। सुपौल में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है। नए सीमांकन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 2009 में विश्व मोहन कुमार जदयू से जीते, जिन्होंने रंजीत रंजन को 1,66,075 मतों से हराया। तब जेडीयू एनडीए का छोटे से अंतराल के बाद पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के दुलौर गांव में अग्नि पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पिछले 25 अप्रैल को इस गांव में आग लगने से कई घर जल गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना में दर्जनों लोग झुलसकर घायल हो गए थे और दर्जनों मवेशी की जलने से मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि पीड़ित लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जिला प्रशासन से मिलने वाली सहायता के अलावा उनकी पार्टी भी पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। जिसके पास है वो हम उम्मीद करेंगे कि शामियाना में कम से कम अभी रहने का, खाने पीने का इंतजाम हो जाए और प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्दी सर्वे करा ले, सूची बना ले और कितना नुकसान कौन घर को हुआ है, ताकि उसी हिसाब से आप लोगों को भुगतान भी जल्द से जल्द कराया जाए और मदद आप लोगों को मिले। ये प्रशासन से हम लोग जल्दी जाकर के अभी बात करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो हम लोग आपके साथ हैं और पुनः जो भी बेहतर हो सकता है हम लोग करेंगे। सरकार से, प्रशासन से सब हम लोग बात कर रहे हैं। धन्यवाद। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिले के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के सखाल गांव में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी का नेतृत्व जिला प्रशासन की स्वीप आइकॉन और चर्चित मॉडल श्रीजा सेनगुप्ता ने किया। स्वीप आइकॉन सेनगुप्ता ने इस क्षेत्र के मतदाताओं से 13 मई को होने वाले मतदान के दिन अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने की अपील की।
चलो मतदान करें आने वाली। सभी मुंगेर वासियों से यह निवेदन करती हूँ कि आप लोग 13 मई को ज़रूर से मतदान करें और साथ ही साथ दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। याद रखें कि आपका वोट ही आपकी ताकत है, तो इसे व्यर्थ न जाने दें। गया जिले के बोधगया में एक विदेशी पर्यटक दंपति के साथ लूटपाट की घटना हुई है। कार से जा रहे जापान के दंपति को 4 अपराधियों ने नशीले पदार्थ का छिड़काव कर बेहोश कर दिया और उनसे लूटपाट की। लूट के शिकार पीड़ित पर्यटक प्रेरणा कुमार ने बताया कि इस तरह की घटना से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बोधगया की बदनामी होती है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। शुरू कर दिया, इसका टीम है वहीं यहाँ पर। अभी बंगाली है इसके साथ। तो उन लोग द्वारा एक स्प्रे कर दिया गया जिसकी वजह से वे लोग बेहोश हो गए और इस बेहोशी का फायदा उठाकर उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी गाड़ी से लैपटॉप, कुछ कागजात एवं कुछ रुपया लूट लिया गया। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एक टीम का गठन किया गया। लूटे हुए लैपटॉप एवं पासपोर्ट की छाया प्रति के साथ 30 मिनट के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। दियारा क्षेत्रों में 200 से अधिक मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद भाजपा भारी डिप्रेशन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने वैशाली जिले में अग्निपीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।